Hi, Namaste everyone. I'm Sohini Mitra and welcome to my channel. So today I want to recommend you all my favorite perfumes which are budget friendly too. So before sharing, let me first tell you that मैं कोई perfume expert नहीं हूँ. I am not a perfume expert. So why I'm recommending you all? Because obviously I love them. Okay, so whatever I love, I just recommend it. The first one is Floral Fresh by Engage. This one. एंड ये पॉकेट परफ्यूम है और मैं इसका पॉकेट परफ्यूम वर्जन ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा पॉकेट परफ्यूम है आई नो. सो ये फ्लोरल फ्रेश का मैं पॉकेट वर्जन यूज करती हूँ सो दैट आई कैन कैरी इट एनीवेयर एंड it has like subtle sweety smell which is perfect for everyday use I believe. So इसमें total 250 sprays है and ये for me it lasts like 25 days to 1 month because मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ. So yes, so it is perfect for everyday use and ये 65 rupees का आता है like pocket version. Yeah. Okay. Yes. So second one is Date Woman by Bella Vita. Yeah, this one. Date Woman. So it has like floral smell and this is perfect for like parties, functions, conferences, for any events. So मैं इसे basically when you want to smell luxurious, I think. So yeah, so this perfume I use on events. So ये मुझे पड़ा वन. एक्चुअली जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम बाय किया था तो इसके साथ और 3 परफ्यूम्स थे पूरा सेट में था विच वॉज अराउंड लाइक 500 आई गेस. एंड उसके बाद उन चारों में से मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया तो अभी मैंने इसको रिसेंटली 2 दिन पहले लिया है जो मुझे 175 रुपीज का पड़ा. So yes, so moving on to third perfume which is Smoking Vanilla by Plum. वही है ना? हाँ. Yeah. So it smells very sensual, seductive and very romantic which makes this perfect for dates. I don't know मुझे इसे लगाने का मौका कब मिलेगा. I mean, I am single for so long. I lost all the hopes, which is very sad. अगर ऐसे ही चलता रहा तो I will die single. Also virgin single, which is more sad. Anyways, long story short, मैंने इसे खरीदा था 2023 में नवंबर 23 नवंबर दिसंबर के बीच या 23 नवंबर दिसंबर के बीच खरीदा था जहां तक मुझे याद है. तो व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन आई स्टिल हैड अ होप कि मिल जाएगा मुझे कोई. दो आई एम वेरी ओल्ड स्कूल तो मुश्किल था बट फिर भी आई हैड दिस होप, लिटिल होप कि नहीं मिल जाएगा हो जाएगा. बट जैसे ही मेरा मास्टर्स खत्म होने आया एंड आई मीन मास्टर्स के बीच में तो मेरे होप्स थोड़े करके कम होने लगे कि उसके बाद फिर लाइक मास्टर खत्म हो गया देन मेरा पीएचडी स्टार्ट हुआ. तब आई रियलाइज नो इट्स हाई टाइम मुझे अब एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. एंड के ड्रामा सी ड्रामा देख के एंड ऊपर से आई एम ओल्ड स्कूल तो मेरे एक्सपेक्टेशंस वाज लाइक दिस
लेकिन मजाल है मैं अपने एक्सपेक्टेशंस कम करूँ एंड मुश्किल है एनीवेज वेज। तो जब मेरा जब मेरा पीएचडी स्टार्ट हुआ 2022 में, तब आई डिसाइडेड कि नहीं अब मुझे थोड़े से एफर्ट्स डालने चाहिए। तो मैंने बहुत अपने ऑब्वियसली मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो है उन्होंने हेल्प किया एंड उन्होंने बोला ये ऐप अच्छा, ये वो ऐसे। तो मैंने ऐसे 3-4 डेटिंग एप्स में अपना बना लिया प्रोफाइल, बट अनफॉर्चुनेटली नो लक। तो जब मैंने वो प्रोफाइल बनाए तब भी मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशंस था कि ओके फाइन, शायद अब मिलेगा। तो मैं ना प्रिपरेशन लेती हूँ, तो मैं ऐसे बहुत सारे परफ्यूम से एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि ऐसे परफेक्ट डेट के लिए कौन सा। उसके बाद मेरे हाथ ये लगा, तो ये लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि ओके फाइन, ये खरीद के रख देती हूँ जब ऐसे होगा चांस, एंड देन बट तब से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। सैड, वेरी सैड। एंड स्टे ट्यून जानने के लिए कि मुझे ये लगाने का चांस मिलेगा या नहीं। But there is this, I believe that even if fate screws up, royalty shouldn't be compromised. That is, which translates to फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। आई डोंट नो ये सिचुएशन पे डायलॉग सूट भी कर रहा है कि नहीं, बट मेरा ये मैसेज है टू ऑल दी वुमेन आउट देयर कि अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस का तुम्हें कोई मिल नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस लोअर कर दो। यू शुड नॉट लोअर योर एक्सपेक्टेशंस, भले आप सिंगल मरो बट यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। ओके फाइन, सो मूविंग ऑन। ओके सो बहुत भावुक हो गई मैं। ओके फाइन, सो मूविंग ऑन। Okay, so third one is okay. So before So before moving on, कि मैं ये बताने, मैं स्टोरी में इतना खो गई थी कि I forgot. मुझे इसका रेट याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पहले खरीदा था, बट अभी जो रिसेंट इसका रेट होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। Okay, so third one is Bloom by Rennie. This one. This is सो ये 180 रुपीज का है एंड दैट टू ओनली 8 ml। मैन 8 ml 180 रुपीज, लिटिल कॉस्टली आई नो, बट ये मैं फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करती हूँ। मैं इसे तब यूज करती हूँ जब मैं स्मॉल ट्रिप्स वगैरह, ट्रिप्स इन द सेंस एक दिन का कोई ट्रिप है या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट का प्लान बना या पब जाने का प्लान बना, और लाइक नॉर्मल कैफे चले गए, कैफे जाने का प्लान बना फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, लाइक दैट। सो ये बहुत ही मैं ऐसे रेयरली यूज करती हूँ क्योंकि मेरे प्लान्स भी बहुत रेयरली बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये ले लिया कि ठीक है फाइन ओके। तो क्योंकि इसका स्मेल लाइक इट हैज लिटिल आलमंड टच एंड लिटिल फ्लोरल टच टू। So last perfume is I have, this is like my favorite, the most favorite. वैसे तो सारे favorite है मेरे, but ये सबसे ज्यादा favorite है। This is Autumn Bloom by Yardley. This one, yes. So this is Autumn Bloom by Yardley. So I use this when I'm traveling in a sense for like 7 to 8 days का plan है, कुछ कहीं घूमना है, like दिल्ली जाने का plan या गुजरात या पंजाब, चंडीगढ़, कहीं भी ऐसे कुछ प्लान बना है जो कि मुझे घूमना है, तो तब आई यूज दिस बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग स्मेल देता है एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी लाइट, और लाइक वेरी सटल स्मेल है, ऐसे फ्लोरल का वेरी सटल स्मेल, एंड ये और मुझे पसंद है बिकॉज इट इज लॉन्ग लास्टिंग टू। अब हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है बिकॉज कुछ लोगों को ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगता, बट मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, मेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि दिस इज लॉन्ग लास्टिंग, एटलीस्ट फॉर मी इट इज। तो ये इसलिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि तो इट इज नॉट, तो इसलिए बहुत मुझे अच्छा लगता है एंड इट हैज लाइक अ रिफ्रेशिंग very light floral smell too, like very light smell, strong नहीं है, and which makes this more travel friendly because आप कभी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, एयरपोर्ट से आप कभी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तो I had this batchmate
जिसको परफ्यूम से थोड़ा एलर्जी था, थोड़ा बहुत बहुत ही एलर्जी था एक्चुअली। तो मैंने उसको मैसेज करा कि तूने ये वाला परफ्यूम लाइक हैव यू ट्राइड दिस एंड ऑल, की कैसा है। तो उसने कहा नहीं मैंने ट्राई नहीं किया। तो मैंने बोला कि एक बार ट्राई कर, लाइक जस्ट सी लाइक। तो उसने लिटरली, यू वोंट बिलीव, उसने ट्राई किया एंड उसको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बिकॉज उसको बहुत ज्यादा एलर्जी था परफ्यूम से, आई मीन है उसको। लेकिन बाकी आई मीन शी सेड कि यू नो दिस इज लाइक एटलीस्ट दिस इज बेरेबल, लाइक उसको ऐसे छींके नहीं आती या उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लाइक आई गेस दिस इज लाइक परफेक्ट फॉर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। बिकॉज मैंने इसे बाय किया था 1 मंथ अगो एंड मैंने यूज नहीं करा। एनीवेज बट स्टिल मैं सबके रीसेंट रेट्स चेक करूंगी एंड वो मैं मेंशन कर दूंगी एंड उसका टोटल कितना होता है वो भी मेंशन कर दूंगी, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है या क्या। एंड ऑल्सो अगर आप इसमें से कोई परफ्यूम आपको पसंद नहीं है या कोई बहुत पसंद है या फिर आप कोई नया रिकमेंड कुछ करना चाहते हो तो प्लीज डू। एंड सो दैट्स इट। सो यस, सो sayonara, bye bye, take care.